हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज हम लोग एलएलएम में कुछ क्वेश्चन करेंगे। वही क्वेश्चन एफ नेट बराबर एम ए। पिछले लेक्चर में भी हम लोग यही कुछ कर रहे थे और इस बार भी यही कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो सवाल है वो कुछ एडवांस है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन का वही थीम रहेगा, वही सोच, वही फॉर्मूला, सेम चीज है। बस थोड़ा सा आपको लेवल को एक्सटेंड करना है, लेवल को थोड़ा और आगे लाना है। चलिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इन एक्स डायरेक्शन। ये एक ब्लॉक है, 5 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये ब्लॉक बोल रहा है एक्स डायरेक्शन में ये ब्लॉक चलेगा, इसमें 10 न्यूटन फोर्स ऐसे लगा रहा है, कुछ इस तरीके से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक में। बोल रहा है ये ब्लॉक एक्स डायरेक्शन में कितना स्पीड से चलेगा, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, वो एक्सीलरेशन आपको बोलना है। सबसे पहले देखिए, अगर ये सिंपली इसी डायरेक्शन में लगाता, सिंपली अगर ये एक्स डायरेक्शन में लगाता, तो हम लोग आराम से एफ नेट बराबर एम ए करके एक्सीलरेशन को एफ नेट से डिवाइड करके, यानी एक्सीलरेशन बराबर एफ नेट बाय एम ए करके, सॉरी, एक्सीलरेशन बराबर एफ नेट बाय एम करके यहां क्वेश्चन का आंसर निकल जाता। लेकिन यहां दिक्कत यह है कि जो फोर्स है उसका कंपोनेंट बनेगा। जो फोर्स है वो डायरेक्टली एक्स डायरेक्शन में दिया हुआ नहीं है, वो ये दिया हुआ है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और आपको करना क्या होगा, आपको इसका कंपोनेंट करना होगा। ये जो फोर्स है इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। समझ रहे हैं आप? ये जो फोर्स है 10 न्यूटन का, इस फोर्स का सबसे पहला काम, जब भी ऐसा फोर्स मिले जो कुछ इस तरीके से रहे, अगर ऐसा रहता कोई बात नहीं था, हम डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हमारा फोर्स कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। इसके लिए आपको फोर्स का सबसे पहले कंपोनेंट्स करना होगा। यानी इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 cos 60, ये वाला आएगा 10 sin cos 60। तो देखिए, इस डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट बनेगा, इस डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा। चलिए कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन हमें सवाल क्या पूछा है कि एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन होगा। यानी इस ब्लॉक को हम अगर इस तरीके से खींचेंगे तो इस डायरेक्शन का एक्सीलरेशन बताओ। सबसे पहले काम, हमने जैसे ही इसको कंपोनेंट्स किया तो आपको याद रखना है, जिस एंगल जो दिया हुआ है आपको, जिस एंगल का रेस्पेक्ट में आप कंपोनेंट कर रहे हैं, या फिर जो एंगल आपको गिवन है उस एंगल के हिसाब से अगर आप कंपोनेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आपको उस एंगल में, जो उस एंगल से अटैच्ड है, उस कंपोनेंट को आपको कॉस लिखना होगा। क्या लिखना होगा? कॉस। यानी इस 10 न्यूटन का जब हम कंपोनेंट करेंगे, एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये जो कंपोनेंट होगा 10 cos 60, ये कंपोनेंट होगा 10 sin 60। मतलब ये दोनों कंपोनेंट का रिजल्टेंट था ये। इसमें से हमें सिर्फ यही वाला नीड है। क्यों? क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन से हमें मतलब रहेगा, इस डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ब्लॉक को चलाने में इस डायरेक्शन का रोल नहीं है। इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन हमें निकालना नहीं है। चलिए, हम फोर्स निकाल दिए हैं, इस डायरेक्शन का हमारा फोर्स निकल के आ गया F cos 60। आपको पता होना चाहिए cos 60 होता है 1/2। क्या होता है बच्चों? cos 60 क्या होता है? 1/2। यानी इस चीज को आप रिप्लेस करके यहां पर 1/2 लिख सकते हैं। सर अगर हम यहां 1/2 लिख देंगे, 10 गुना 1/2 5 न्यूटन हो जाएगा। हाँ सर, 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन ही है। ये 10 cos 60 मतलब 5 न्यूटन। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। एक्स डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, एफ एक्स बराबर एम ए एक्स, यानी एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन का निकलेगा। तो 10 cos 60, ये एफ एक्स क्या है, एक्स डायरेक्शन में हमारा फोर्स क्या है, 10 cos 60 बराबर एम ए एक्स, यानी एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। यहां से ए एक्स क्या निकल के आ जाएगा, 10 cos 60 बाई एम। समझ रहे आप? एम इसके नीचे आ जाएगा। 10 cos 60 मतलब आपको पता होना चाहिए 5, जो कि मैंने अभी आपको बताया। cos 60 मतलब 1/2, 1/2 बैठे यहां कट के 5 आ जाएगा। तो 10 गुना 1/2, ये cos 60 को हमने 1/2 लिख लिया, यानी 5, इसको आप काटिएगा 5 से 5 कटेगा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर एक ब्लॉक 5 kg का ब्लॉक को हम इस तरीके से फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का, तो एक्स डायरेक्शन में जो उसका एक्सीलरेशन होगा वो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, ये एक ब्लॉक है, आपको दिख रहा होगा कितना ब्लॉक है, कितना केजी का, 2 kg मास का एक ब्लॉक रखा हुआ है। बोल रहा है इसमें 50 न्यूटन फोर्स नीचे लग रहा है, फिर नीचे और 20 न्यूटन से खींच रहे हैं, इधर 40 न्यूटन लग रहा है, इधर 20 न्यूटन लग रहा है। इसका एक्सीलरेशन बताइए।
क्या पूछ रहा है आपसे? एक्सीलरेशन। एफ नेट बराबर एम ए, इधर कंपोनेंट्स करने का भी जरूरत नहीं है क्योंकि फोर्स जो है एकदम सटीक डायरेक्शन में गिवन है, ये वाई डायरेक्शन में गिवन है, ये एक्स डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्स का आपको जरूरत नहीं है। क्यों सर? ये दोनों फोर्स एक्सीलरेशन, इन दोनों फोर्स के कारण कोई भी एक्सीलरेशन जनरेट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं आपसे, यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक में अगर मैं ऊपर से 50 न्यूटन भी फोर्स लगाऊं, उसके कारण इस ब्लॉक में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं आएगा। तो आ रहे समझ में? या फिर अगर मैं इस ब्लॉक को रस्सी से पकड़ के नीचे खींचूं, फिर भी उसमें भी कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा। कुल मिला के एक्सीलरेशन या तो इधर से आएगा या तो इधर से आएगा। तो मुझे ये दोनों फोर्स को देखने का कोई भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। एक्सीलरेशन में इन दोनों का रोल नहीं है। ठीक है सर, एक्सीलरेशन में है इसका और इसका रोल है। अब देखिए, आप समझने का कोशिश कीजिए। ये आपका 40 न्यूटन फोर्स है और ये 20 न्यूटन फोर्स है। कुल मिला के इस तरफ लग रहा है 40 न्यूटन। डायरेक्शन देखिए बच्चों, इस तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, इस तरफ लग रहा है 20 न्यूटन। कुल मिला के 20 न्यूटन फोर्स इफेक्टिव हो रहा है, यानी एफ नेट है 20 न्यूटन इस तरफ। तो क्या मैं कह दूं एफ नेट बराबर एम ए बराबर एफ नेट बाई एम, यानी 20/2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे आप? नेट फोर्स सिर्फ 20 होगा। इस डायरेक्शन का फोर्स से हमें कोई लेना देना नहीं है। बच्चों ध्यान से, आराम से, मस्त से ये क्वेश्चन देखिए। फिर वही क्वेश्चन आ गया, आपको कंपोनेंट्स करना पड़ेगा क्योंकि इस बार जो फोर्स दिया हुआ है वो भी किसी एक सटीक डायरेक्शन में गिवन नहीं है। इसका जब आप कंपोनेंट कीजिएगा, इसका कंपोनेंट क्या आएगा? इस तरफ क्या आएगा कंपोनेंट? 40 cos 60। इसका कंपोनेंट क्या होगा? 40 sin 60। मुझे उसका लेना देना नहीं है, इधर का कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है। इसका कंपोनेंट इधर आएगा 40 cos 60। cos 60 मतलब 1/2, मतलब इधर 20 न्यूटन आ रहा है, आ रहा होगा। उसी तरह इसका करेंगे। अच्छा बच्चों, मेरा आपसे सवाल है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होना चाहिए? ये वाला बोलिए। ये होगा आपका 60 डिग्री। क्या कितना होगा? 60 डिग्री। ये 30 तो ये 60, तभी तो मिला के 90। समझ रहे आप? तो देखिए ये 60 डिग्री, इसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो ये 20 cos 60 और ये 40 cos 60, ये 20 न्यूटन हो जाएगा और ये 10 न्यूटन हो जाएगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा और एलाबोरेट करके कर रहे हैं। देखिए इसी फोर्स को हमने यहां दिखाया। कुल मिला के हमारा ये ब्लॉक का कॉर्नर यहां मान लीजिए, यहां 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 20 cos 60, इधर लग रहा है 40 न्यूटन का, ये 40 cos 60। हमने इसका 2 कंपोनेंट किया, इसका 2 कंपोनेंट किया। ऊपर वाला कंपोनेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उसके हिसाब से कोई भी एक्सीलरेशन जनरेट नहीं हो रहा है। और इधर एक्स्ट्रा और 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। कुल फोर्स इधर हो गया 30 न्यूटन। 40 cos 60 का 20 न्यूटन और 10 न्यूटन और एक्स्ट्रा, इधर फोर्स हो गया आपका 30 न्यूटन, इधर फोर्स हुआ सिर्फ 10 न्यूटन। इफेक्टिव फोर्स 20 न्यूटन। समझ रहे आप? इधर 30, इधर 10, कुल मिलाकर उधर 20। एफ नेट बराबर एम एफ एक्स, नेट फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन। कुल मिलाकर हमारा एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है? सिर्फ 20 न्यूटन उधर की तरफ लग रहा है। एफ एक्स बराबर 20 न्यूटन, ए बराबर एफ नेट यानी एक्स बाई एम, टोटल 20/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? ये बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ध्यान रहे, बहुत ही आसान सवाल है। बस आपको कंफ्यूज कर रहा है इधर उधर फोर्स देके। सिंपली जिस थीटा के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं उस थीटा, यानी 40 अगर यहां पर मानिए आपको थीटा जैसे इधर गिवन है या यहां, तो इसके हिसाब से अगर आप लीजिएगा तो ये होगा 20 sin 20 cos 20, इधर होगा 20 cos 30। समझ रहे आप? 20 cos 30 इधर और 20 sin 30 इधर। अगर आप इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो यहां आएगा cos, इस एंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं यहां आएगा cos। कंपोनेंट देखिए, जैसे इसके अकॉर्डिंग आप 60 दिया हुआ है तो cos 60 यहां होगा 40 cos 60, यहां होगा 40 sin 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, याद रखना आपको। चलिए यहां पर एक और सवाल, यह सवाल है, क्या सवाल है? ये कुछ 2 kg का एक ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें देखिए कितना जगह फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। एक्सीलरेशन पूछ रहा है, भाई ब्लॉक चलेगा, एरो बोल दिया चलेगा, एक्सीलरेशन पूछ रहा है कि चलेगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा ब्लॉक का? 3 फोर्स गिवन है आपको, ये इस फोर्स का कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन में गिवन है। इस फोर्स का कंपोनेंट होगा क्योंकि ये एक्स और वाई के बीच गिवन है। ये एक्स डायरेक्शन था, सीधा सीधी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। ये वाई डायरेक्शन था तो उसको जोड़ते ही नहीं, लेकिन ये बीच बीच में दिया हुआ है, ये पार्शियली गिवन है। इसका आपको कंपोनेंट करना पड़ेगा और इसका भी कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसका हम कंपोनेंट करेंगे तो क्या होगा? 10 cos 37। इसका ये वाला कंपोनेंट
यानी ये जो डिवाइड होगा दो कंपोनेंट में ये फोर्स, तो इधर होगा 10 cos 37, इधर होगा 10 sin 37 डिग्री। समझ रहे आप? उसी तरह इसका भी डिवाइड होगा 20 cos 53, 20 sin 53। इस ये वाला कंपोनेंट हमें कोई लेना देना नहीं होगा, यानी इसका इफेक्टिव कंपोनेंट इधर आएगा, इसका इफेक्टिव कंपोनेंट होगा कंपोनेंट 20 cos 53, इसका होगा 10 cos 37। कुल मिला के हमारे पास ये फोर्स है, ये फोर्स है इस डायरेक्शन में, ये दोनों फोर्स और एक ये फोर्स, यानी टोटल फोर्स हम देखेंगे 20 cos 53। cos 53 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 4/5। क्या होता है? 4/5। याद रखना आपको ये सब चीज। cos 53 हो गया 4/5, यानी 20 गुना इसके जगह आप लिख दीजिए 4/5, कैंसिल कीजिएगा आपका हो जाएगा 16, 5 4 तो 4 4 जा 16 न्यूटन। यानी इस 20 का जो इफेक्टिव वाला इधर आया यह है 16 न्यूटन, 4 न्यूटन ऊपर जा रहा है जिसको हम नहीं देखना। अब इसको 10 cos 37 का वैल्यू होता है 3/5, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3/5, 10 गुना 3/5 यानी 6 न्यूटन। समझ रहे हैं आप? और इधर एक्स्ट्रा और लग रहा था 10 न्यूटन का फोर्स। तो देखिए इसका जब हम कंपोनेंट किए तो इधर 16 न्यूटन आया निकल के, उसका कंपोनेंट किए तो इधर 6 न्यूटन और 10 न्यूटन। देखिए कुल मिला के अब हम फोर्स जोड़ रहे हैं, हमारा फोर्स टोटल कितना लग गया एक्स डायरेक्शन में? 16 न्यूटन हमारा फोर्स लग रहा था इधर। कैसे आया? इसका हम किए कंपोनेंट, 10 न्यूटन और लग रहा है इधर, ये वाला फोर्स ऑलरेडी गिवन था, और माइनस करना है 6 न्यूटन जो कि लग रहा था उधर। समझ रहे हैं आप? तो कुल मिलाकर आपका बच गया 20 न्यूटन आपका एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स हो गया। तो ए बराबर क्या होगा? ए इन एक्स डायरेक्शन एफ टोटल फोर्स ऑन एक्स डायरेक्शन बाय एम, यानी 20/2 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ रहे बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है, मजेदार है, बस आपको समझना है, कंपोनेंट्स करना आना चाहिए और cos sin थीटा का वैल्यू याद रखना है। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। हाँ बच्चों, आप लोग नोट कर चुके होंगे और अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ नया इंफॉर्मेशन है, कुछ नया चीजें सीखने को मिलेंगी और मस्त है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 2 kg का ब्लॉक है, 12 जे कैप। देखिए अगर जे कैप और आई कैप का बात कर रहा है मतलब आप जरूर समझ लीजिए कि आपको डायरेक्शन के समेत निकालना है। ध्यान रहे बच्चों, 12 जे कैप का ऊपर का फोर्स लग रहा है, 16 आई कैप इधर फोर्स लग रहा है, और पूछ रहे हैं एक्सीलरेशन क्या होगा। देखिए मजेदार बात तो यह है, आपसे ये नहीं पूछा है एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। अगर सिर्फ हमें एक्स डायरेक्शन के बारे में पूछता तो हम 12 जे कैप को इग्नोर करते, हम 12 जे कैप का सवाल ही नहीं करते, उससे बात ही नहीं करते। लेकिन 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 क्वेश्चन ने आपको एक्सिलरेशन विथ वेक्टर, यानी एक्सिलरेशन में आपको दोनों को ऐड करने को इनडायरेक्टली बात कह दिया है, डायरेक्शन को साथ में लेकर चलना है, दोनों का बात होगा। चलिए फिर बोल रहा है मैग्नीट्यूड भी निकालने बोला एक्सिलरेशन का और tan अल्फा भी। चलिए समझते हैं क्या करना है बच्चों। सबसे पहले वही घिसा पिटा फार्मूला, एफ नेट बराबर ma। सर नेट फोर्स क्या है? 16 आई कैप 12 जे कैप, ये हमारा नेट फोर्स है, कोई बात नहीं हमने लिख दिया। उसके बाद पूछ रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है? एक्सिलरेशन बराबर एफ नेट बाई एम, यानी 16 आई कैप एफ नेट प्लस 12 जे कैप बाई 2, ये 2। समझ रहे हैं आप? अगर आप कैंसिल आउट कीजिएगा 8 आई कैप 6 जे कैप, इससे इसको काटना है फिर इससे इसको भी काटना है, तो एक्सीलरेशन आपका आ गया 8 आई कैप 6 जे कैप। ये क्या आया है? मैग्नीट्यूड नहीं आया है, ये डायरेक्शन के समेत आया है। डायरेक्शन के समेत आपका एक्सीलरेशन ये है, वेक्टर में ये है। अब आपको मैग्नीट्यूड में पूछा है कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल के एक बार बोलिए। मैग्नीट्यूड निकालने का वही तरीका √a² प्लस b²। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? ये सब वेक्टर में आपको डीजे सर बता दिया होगा। एसी को अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है √a² प्लस b², 64 प्लस 36 दैट इज √100, √100 मतलब 10। कितना? 10। समझ रहे हैं आप? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद tan अल्फा निकालने बोल रहा है। tan अल्फा का फॉर्मूला ay/ax, यानी फोर्स ऑन a डायरेक्शन, फोर्स ऑन x डायरेक्शन, सॉरी y डायरेक्शन। y डायरेक्शन में कितना फोर्स है हमारा? y डायरेक्शन में हमारा यहां से हम निकालते हैं तो हमारा 6 जे कैप एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन होने के बाद यानी एक्सीलरेशन ऑन, इसमें आप a लिखिए, फोर्स मत लिखिए,
एक्सीलरेशन ऑन वाई डायरेक्शन, एक्सीलरेशन ऑन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स है हमारा 8 जे आई कैप, वाई डायरेक्शन में है 6 जे कैप, हमने बैठा दिया 3/4। आपको पता होना चाहिए टेन थीटा अगर 3/4 होता है मतलब थीटा होता है 37 डिग्री। आपको समझ जाना चाहिए टेन अल्फा 3/4 मतलब अल्फा 37 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स नीचे है। कोई बात नहीं, आगे का सवाल कुछ ऐसा ही होगा, ध्यान रहे। नीचे वाला में कंफ्यूज नहीं होना, ये फॉर्मूला है टेन अल्फा बराबर ए वाई बटे ए एक्स। ए वाई मतलब आपका ये 6 जे कैप का बात कर रहा है, यानी ऊपर का बात कर रहा है, और ये इस एक्स का बात कर रहा है, जो कि ऑलरेडी गिवन है, सब कुछ आपने निकाल लिया। फिर एक क्वेश्चन है टू परपेंडिकुलर फोर्सेस। देखिए यहां पर क्या बोले, दो परपेंडिकुलर फोर्स है 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन एक्टिंग अपॉन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बाय दिस फोर्स। क्या बोल रहा है, 1 kg का एक ब्लॉक है, कोई बात नहीं, 3 आई कैप 4 जे कैप। जरूरी नहीं है कि 3 आई कैप इधर होगा 4 जे कैप इधर होगा, ऐसा भी हो सकता है कि इधर 4 जे कैप होगा, इधर 4 होगा आई कैप और इधर 3 जे कैप होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया, क्वेश्चन बस इतना ही कहा है ये दोनों फोर्स परपेंडिकुलर है। समझ रहे, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? परपेंडिकुलर है मतलब ये 4 भी हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 3 हो सकता है, यहाँ 4 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बट सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर इस डायरेक्शन में 4, इस डायरेक्शन में जे 3, इसमें 4, यानी परपेंडिकुलर फोर्स हमने 2 दिखा दिया। क्या बोल रहा है कि इस केस में ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालिए। सबसे पहले एफ नेट कितना लग रहा है, 3 आई कैप 4 जे कैप। अब ये भी कर सकते हैं 4 आई कैप 3 जे कैप, कोई दिक्कत नहीं, बट सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, कोई एक ले कर लो, क्या टेंशन ले रहे हो। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालना है सर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ये तो 9 प्लस 16, 4 4 16 9, आ गया आपका 25 का 5, 25 25 25, 5 5 25 आपका निकल के आ गया फोर्स 5 न्यूटन। एक्सीलरेशन फोर्स बटे मास, फोर्स गिवन है आपको, आपने निकाल लिया 5 न्यूटन बाय 1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 अल्फा 10 अल्फा 10 अल्फा मतलब ए वाई बटे ए एक्स, ए वाई बटे ए एक्स, ए वाई बटे ए एक्स। वाई डायरेक्शन में हमने 4 को माना था, पर 4 एक्स 3 अल्फा बराबर 53 डिग्री फ्रॉम किससे, 3 न्यूटन से। आपने इस डायरेक्शन से लिया तो ये 3 न्यूटन से 53 डिग्री आपका 10 अल्फा। अब 10 अल्फा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर में ही समझाया गया है। अभी यहां पर 10 अल्फा 10 बीटा के बारे में जिक्र नहीं होने वाला है, बस आप ध्यान रखिए, अगर पूछ लिया एग्जाम में ए वाई बटे ए एक्स कर देना है, यानी उसी वेक्टर का वाई कंपोनेंट बटे एक्स कंपोनेंट। अभी हम लोग एक्सीलरेशन के केस में निकाल रहे हैं, इसीलिए एक्सीलरेशन का ही वाई कंपोनेंट, एक्सीलरेशन का ही एक्स कंपोनेंट, डिवाइड कर दिया, 10 अल्फा निकल के आ गया। चलिए ये भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है, जैसे हमने यहाँ 2 क्वेश्चन देखा, यहां भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है यहां बोला गया है 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बाय दीज फोर्सेस। क्या बोल रहा है कि यहां जो 2 फोर्स लग रहा है, दोनों फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कुछ इस तरीके से लग रहा है। अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है तो दूसरा ऐसे लग रहा है, दिया हुआ है इन दोनों में से एक 8 न्यूटन है, एक 6 न्यूटन है। आप किसी को भी किसी डायरेक्शन में ले सकते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इस डायरेक्शन में ले लीजिए, इसको इस डायरेक्शन में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहां पर जो दोनों फोर्स है, ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको निकालना है और उसी मैग्नीट्यूड को मास से डिवाइड कर देना है, आपका एक्सीलरेशन सिंपली आ जाएगा। तो यहां मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन बाय दिस फोर्सेस, देखिए सबसे पहले हम अगर निकालेंगे एफ नेट बराबर, तो नेट फोर्स अगर हम विदाउट मैग्नीट्यूड निकालते हैं सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से, तो 8 आई कैप और 6 जे कैप आएगा। आप ऐसा भी बोल सकते हैं 6 आई कैप 8 जे कैप, क्योंकि यहां पर कुछ फिक्स नहीं बोला है, बट ये बोला है कि ये दोनों जरूर परपेंडिकुलर है। तो देखिए अगर हम नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का कोशिश करेंगे तो अंडर रूट 8 स्क्वायर अंडर रूट 6 स्क्वायर यानी 64 और 36 यानी 100 न्यूटन आएगा। 100 का रूट से जब आप इसको निकालते हैं बाहर, ये 10 बन जाएगा। समझ रहे हैं आप, 2 फोर्स है,
अगर परपेंडिकुलर फोर्स है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें सिंपली यही करना है 8i कैप 6j कैप, और जब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट का स्क्वायर कर लेना है, फिर वो निकल के आ जाएगा। अगर हम एक्सीलरेशन का बात करेंगे एफ नेट बाई एम 10/10 यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 क्या है, ये इसी ब्लॉक का मास गिवन है। ठीक है बच्चों, मस्त रहिए, खुश रहिए, टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो में लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करते ही नहीं आप लोग, व्यू बहुत आता है पर सब्सक्राइबर उतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो बच्चों आप लोग को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बहुत इजी है। यहां तक हमारा एनएलएम का टॉपिक एंड पूरा नहीं होता है, लेकिन बहुत हद तक हम लोग आगे आ गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे थर्ड लॉज ऑफ मोशन, यानी एनएलएम का तीसरा नियम सीखेंगे, न्यूटन का। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए। एग्जाम आपको देना है, ऐसा नहीं कि हम सॉल्व कर रहे हैं मजे ले रहे हैं आप। ठीक है बच्चों, थैंक्स।